गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण। और आज आपका टॉपिक है एक तिनका। एक तिनका एक कविता है जो कि 7वीं कक्षा की हिंदी बुक से ली गई है। इस कविता में अहंकार के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति में कितना अहंकार है और उसका अहंकार कैसे नष्ट हो गया एक छोटे से तिनके के द्वारा। आइए हम इन पंक्तियों के द्वारा इस कविता की हिंदी जानेंगे। अब मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब मैं घमंड से भरा था, ऐठा हुआ था, जब मेरे अंदर अकड़न थी कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं किसी से जब बात नहीं करता था, क्योंकि मेरे अंदर इतना अहंकार था। तब की बात है कि मैं एक दिन एक मुंडेरे पर खड़ा था। जो घर होता है, घर के ऊपर एक छज्जा बन जाता है, ठीक है, जिसे गैलरी भी कहते हैं ऊपर, तो उस पर वो खड़ा था। मुंडेर और गैलरी और छज्जा, तो वो उस मुंडेरे पर खड़ा था। तो उसने अचानक से एक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और उसकी आंख में चला गया। जब वो वहां पर खड़ा हुआ था तब तेज की आंधी आई, जिसके कारण उसकी आंख में एक छोटा सा तिनका चला गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाव भागी। अब कह रहा है कि जब मेरी आंख में वो तिनका चला गया, उसके बाद मैं बिल्कुल हिचक गया, एकदम झिझक, मतलब घबरा गया कि क्या मेरी आंख में क्या चला गया। और कह रहा है कि मैं बेचैन हो गया, मेरी लाल आंख हो गई और मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी कि मेरी आंख में क्या चला गया। फिर कह रहा है कि उसकी जब लाल आंख हो गई बिल्कुल, तो वो घबरा भी गया था और झिझक रहा था। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या किया, कपड़े की मूठ बनाकर उसे उसकी आंख पर लगा दिया, जिससे उसे काफ़ी आराम मिला। मूठ, जब कोई हम कपड़ा लेते हैं, सूती कपड़ा, और उस पर ऐसे फूंक मारते हैं, तो वो उनकी मूठ है, ठीक है। फिर मूठ से हम क्या करते हैं, उसको आंख पर सेक देते हैं, जिससे कि क्या होता है, आंख में आराम हो जाता है और जब कोई चीज़ अंदर चली जाती है तो वो निकल जाता है, कचरा वगैरह, ठीक है। तो वैसे ही कह रहा है कि जो आसपास के लोग थे वो मूठ दे रहे थे मेरे को, और जिससे क्या हुआ, जो उसकी ऐठ थी, जिस घमंड में वो खड़ा था कि मैं हूँ, बस उसके अंदर जो मैं था, वो उस समय जो उसकी ऐठ थी वो पल भर में ही दूर हो गई, वो दबे पांव भाग गई, ठीक है। जब लोगों ने उसे उसकी सहायता की मूठ देकर, जब किसी की डब से निकल तिनका गया, तब समझ में यो मुझे ताने दिए, ऐठा था तू किसके लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब वो कह रहा है कि जब एक तिनके ने ही मेरा ये हाल कर दिया, मैं इतना झिझक गया और मेरी ऐठ है जो वो चली गई और तिनके की वजह से मैं इतना परेशान हुआ, फिर भी लोगों ने मेरी सहायता की, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। लेकिन जब उस पर आफत आई, जब समस्या आई, तो लोगों ने उसकी सहायता की, जिसके कारण उसकी जो ऐठ थी वो चली गई। और वो कहता है कि ये जो ऐठ है ये किसके लिए है, वो कहता है जिसकी आंख में ये चला गया कि ये ऐठ किसके लिए और मैं इतना क्यों ऐठा रहता हूँ, ऐसा क्या है। वो कहता है कि मेरे लिए तो सिर्फ एक तिनका ही काफ़ी था मेरी ऐठ भगाने के लिए। जब उसकी आंख में वो तिनका गया तो उसकी जो जितनी भी ऐठ थी, सारी ऐठ वो निकल गई थी। तो वो कहता है कि ये ऐठ किसी काम की नहीं है, जब एक तिनका ही मेरी सारी ऐठ को दूर कर सकता है। तो ये ऐठ है जो वो किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक तिनका ही मेरे लिए तो काफ़ी था, उसकी हिचक और इतना उसको परेशान कर दिया, ठीक है। तो इस पंक्तियों में इतना ही था कि एक व्यक्ति होता है जिसमें अहंकार होता है और उसकी आंख में एक तिनका चला जाता है, जिसके कारण उसकी जो ऐठ होती है, अहंकार होता है, वो दबे पाव वापस भाग जाता है। वो कहता है कि मेरे लिए तो सिर्फ एक तिनका ही काफ़ी है, तो मैं इतनी ऐठ और हिचक क्यों अपने अंदर इतनी अहंकार क्यों लेके बैठा हूँ। तो वो कहता है कि एक तिनका ही काफ़ी है। इन पंक्तियों में आपका जो आपकी कविता थी एक तिनका, ये कंप्लीट हो गई है। इन पंक्तियों की हिंदी अभी हमने आपको बताई। अब हम इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। यह आपका प्रश्न है। अब इसका उत्तर है वो हम कंटिन्यू करेंगे
इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से काफी बेचैन हो उठा। उसका सारा घमंड चूर हो गया। उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आंखों में पड़ा तिनका निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था। जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था। तेरे घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही बहुत
है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट की एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। ये आपको पता है कि उस लेखक कवि की आंखों में जो मुंडेरे पे खड़ा होता है तो उसकी आंखों में तिनका चला जाता है, तो लोग उसे मूठ देकर उसकी सहायता करते हैं, तो तभी उसकी जो घमंड होता है वो दूर चला जाता है, दबे पाओ। तो उसके बाद वो कहता है कि उसकी बुद्धि ने भी उसे ये कहा कि ये घमंड किस काम का, हर व्यक्ति में अपनी अपनी कुछ कुछ खासियत होती है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक वस्तु या कोई चीज कभी भी परेशानी बन सकती है। तो हर वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फर्स्ट। अब हम सेकंड करेंगे इसमें। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आंख में तिनका आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। यह आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उसकी आंख में तिनका गिर गया था तो उसकी क्या दशा हुई थी, उसके बारे में इसमें हमें बताना है। उत्तर है इसका घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंखें लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐट समाप्त हो गई। ये इसका उत्तर है कि जब उसकी आंख में तिनका गिर गया तो घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर क्या हुआ, उसकी जितनी भी ऐट थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी लाल आंख हो गई थी और वो बेचैन हो गया था कि इसको क्या हो गया, तो उसके लिए उसकी जो ऐट थी वो सारी समाप्त हो गई। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न है इसका
घमंडी की आंख से घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? जब उसकी आंख में जो तिनका गिर गया था, जो उसके आसपास व्यक्ति थे, लोग थे, उन्होंने क्या किया था? वो तिनका निकालने के लिए हमें वो बताना है। इसमें उत्तर है इसका घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली। ये इसका उत्तर है कि जब उसकी आंख में तिनका गिर गया था तो लोगों ने वो निकालने के लिए कपड़े की एक मूठ बनाई, जिसमें फूंक मारकर मूठ बनती है कपड़े पर और उसकी आंख पर लगा दी, जिससे क्या हुआ? उसकी जो लाल आंख थी वो कम हो गई और तिनका बाहर निकल गया, जिससे उसे काफी शांति मिली। ये आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। जो कि आपकी कविता थी एक है तिनका, ये पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।